हाँ अब आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ अब आ गई। Next class, Sunita ma'am, voice is clear to everyone. Just show me your thumbs up if everyone. Ma'am, एक बार इनसे बात करो. यस, गुड मॉर्निंग। अर्थ देखेंगे ध्यान से। एकस्मिन् वने शृगाला बका च निवसत स्म। एकस्मिन् का मतलब होता है एक बार, एक वन में, सॉरी, एक वने मतलब वन में या जंगल में। शृगाला मतलब सियार, फॉक्स जानते हैं ना आप लोग, सियार। बका मतलब बगुला, च मतलब और, निवसता मतलब रहते थे, स्म मतलब थे। ठीक है, एक जंगल में या वन में सियार और बगुला रहते थे। समझ में आ गया पहली लाइन? अभी वापस से भी बताऊंगी जब पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। तयो मित्रता आसीत। तयो का मतलब होता है उन दोनों में, मित्रता मतलब मित्रता, आसीत मतलब थी, उन दोनों में मित्रता थी, मतलब वे दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृगाला बकम अवदत। एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह के समय, चाहे तो प्रातः काल भी लिख सकते हैं आप, प्रातः। शृगाला मतलब सियार, बकम मतलब बगुले से, अवदत मतलब बोला। एक बार प्रातः काल सियार बगुले से बोला। क्लियर? मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, मित्र का मतलब मित्र ही होता है, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? हे मित्र। श्व मतलब कल, आने वाला कल है ना, उसको बोलते हैं कल। त्वम मतलब तुम, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, भोजनम मतलब भोजन, कुरु मतलब करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। ठीक है, एक एक शब्द का मीनिंग पता लग गया। सियार ने बगुले से कहा या सियार बगुले से बोला, हे मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करो। ये भी लाइन बन सकती है। ओके। शृगालस्य निमंत्रण बका प्रसन्न अभवत। सियार के निमंत्रण से, मतलब जो उसने बुलावा भेजा था या इनविटेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो निमंत्रण से, बका मतलब बगुला, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न, अभवत मतलब हो गया। ठीक है, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अब मैं वापस हिंदी याद बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन भी लेंगे और लिख भी लेंगे। कॉपी निकालिए और कॉपी में लिखिए आज की डेट डाल के। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार प्रातःकाल सियार बगुले से बोला। एक बार प्रातःकाल सियार बगुले से बोला, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रण बका प्रसन्न भवत। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। जितेश सिट प्रॉपर्ली। जितेश आप लिख नहीं रहे? अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन, अग्रिम दिने का मतलब क्या होता है? अगले दिन। स मतलब वह, कौन? कौन है वह? बगुला। ठीक है, वह किसके लिए आया? बगुले के लिए। तो अगले दिन बगुला, से किसके लिए आया? बगुले के लिए। आप चाहें तो वह भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बगुला भी लिख सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगले यस मैम मित्र के बाद वाली लाइन रिपीट कर हिंदी में। हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो।
सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट है। अब सेकंड पैराग्राफ में हिंदी अर्थ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, फिर उसके बाद लिखवाऊंगी। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर पर गया। निवासम का मतलब क्या होता है? घर। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर पर गया। कुटिल स्वभावा शृगाला स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव, कुटिल का मतलब क्या होता है? कपटी, जिसके अंदर छल कपट होता है, चीट करना आता है जिसको, वो बोलते हैं। तो कपटी स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्याम थाली में, बकाए बगुले के लिए, क्षीरोदनम खीर परोसी। क्षीरोदनम का मतलब होता है खीर, वो दूध से बनी हुई, उदनम मतलब दूध और चावल की जो बनी होती, क्या होता है? क्या होता है? खीर। तो क्या आ जाएगा? कपटी स्वभाव वाले सियार ने थाली में, स्थालियम का मतलब क्या होता है? थाली में, बकाए मतलब बगुले के लिए, क्षीरोदनम मतलब खीर, आय अच्छत मतलब परोसी। आय अच्छत का मतलब क्या होता है? परोसी। सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी। निकालो बुक। मित्र अस्मिन पात्रे, इस पात्र में। मित्र अस्मिन मतलब इस, पात्रे मतलब पात्र में। जो डिश होता है ना, डिश, वो जो परोसी जाती है डिश जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? थाली थी, है ना? इस पात्र में आवाम, हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। अधुना मतलब अब, सहसा सएव एक साथ ही, सहैव का मतलब क्या होता है? एक साथ ही, खादा मतलब खाते हैं। क्या बोल रहा है बगुला उसको? बोल रहा है हे मित्र, आओ इस पात्र में हम दोनों साथ साथ में भोजन करें। क्लियर? भोजन काले बकस्य चंचू, भोजन के समय। भोजन काले मतलब क्या होता है? भोजन के समय। बकुला मतलब बगुले की, चंचू मतलब चोंच, स्थालिता मतलब थाली में, भोजन ग्रहणे भोजन करने के लिए, समर्था न भवत, वो असमर्थ हो रही थी, समर्थ नहीं हो पा रही थी उसकी। चोंच उसकी लंबी होती है बगुले की, आप सभी को पता है। तो थाली के अंदर क्या वो भोजन कर सकता है? नहीं। ठीक है? तो भोजन के समय बगुले की चोंच, स्थालिता मतलब थाली में, भोजन ग्रहणे मतलब भोजन करने में असमर्थ थी, या वो समर्थ नहीं हो पा रहा था। क्लियर? अतः मतलब इसलिए, बका मतलब बगुला, केवलम, केवलम मतलब केवल, क्षीर ओदनम मतलब खीर को, अपश्यत मतलब देखता रहा, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शिगाल सर्व क्षीरोदनम अभक्षत, सियार ने तो, शिगालू मतलब क्या होता है? सियार ने, तू मतलब तो, सर्वम मतलब सभी, क्षीरोदनम मतलब खीर, सभी मतलब सारी खीर को, अभक्षियत मतलब खाली, सारी खीर उसने खा ली। किसने खा ली? किसने खा ली? सियार ने। सियार ने। यस। अब वापस से देखेंगे और लिखेंगे भी बेटा, आप लोगों को समझा भी रही हूँ और लिखवा भी रही हूँ वापस से। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह किसके लिए आया? बगुले के लिए। आप चाहें तो बगुला भी लिख सकते हैं। अगले दिन बगुला भोजन करने के लिए सियार के घर पर गया। उस कपटी स्वभाव वाले सियार ने उस
कपटी स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी। उस कपटी स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी। मूमल आप लिख नहीं रहे हैं? मूमल मुझे लिखते हुए नहीं दिख रहे हैं आप? ये चैप्टर समझा रही हूँ ना यहाँ पे। बकम अवदत, बगुला बोला। बगुला क्या बोला? हे मित्र, मित्र मतलब क्या होता है? हे मित्र। अस्मिन पात्रे, इस पात्र में। और बगुले से बोला, सॉरी, बगुले से बोला, हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में हम दोनों, अधुना मतलब अब, एक साथ भोजन करते हैं। ध्यान से समझिए। हे मित्र, इस पात्र में हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच, भोजन के समय बगुले की चोंच उस थाली तक भोजन को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो रही थी। भोजन के समय बगुले की चोंच उस थाली में भोजन ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो पा रही थी। अतः इसलिए बका बगुला केवलम मतलब केवल, क्षीरोदनम मतलब खीर को, अपश्यत मतलब देखता रहा। इसलिए वह बगुला उस खीर को केवल देखता ही रहा। शृगाला तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत, सियार ने तो पूरी खीर को खा ली। सियार ने तो पूरी खीर को खा ली। समझ में आ गया पैराग्राफ ये वाला? अब पेज नंबर 42 पे आ जाइए। शृगालेन वंचिता बका अचिंत्यत, सियार से वंचित मतलब उसको भोजन नहीं प्राप्त हुआ था। वंचित का मतलब होता है जब उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो सियार से वंचित बगुला, बगुला सोचने लगा। अचिंत्यत का मतलब क्या होता है? सोचना। यथा अनेन मया सह व्यवहारा कृता तथा एम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यथा मतलब जैसा, अनेन मतलब इसने, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, व्यवहारा मतलब व्यवहार किया है, कृता मतलब किया है। जिस प्रकार से इस सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा मतलब वैसा ही, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, तेन मतलब उसके, स मतलब साथ में, व्यवहारिष्यामि करूंगा। ऐसा ही व्यवहार मैं उसके साथ भी करूंगा। क्या सोचा उस बगुले ने? उस बगुले ने उसी समय सोच लिया कि जैसा व्यवहार इस सियार ने मेरे साथ किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। क्लियर? एवं ऐसा चिंतित्वा सोचकर, सह वह कौन? बगुला, शृगालम अवदत, सियार से बोला, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया से भोजनम करिष्यसि। तुम भी, त्वम मतलब क्या होता है? तुम, अपि मतलब भी, श्व मतलब कल, कल जब कल आएगा ना तब उसके लिए बोलते हैं श्व। सायं मतलब शाम के समय, मया मतलब मेरे, से मतलब साथ में, भोजनम मतलब भोजन, करिष्यसि मतलब करो। क्या बोल रहा है सियार? वो बगुला सियार को बोल रहा है, बगुला सियार को बोल रहा है, हे मित्र तुम भी कल मेरे साथ भोजन करो। बकस्य निमंत्रण शृगाला प्रसन्न भवत। अब बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। बकस्य मतलब बगुले के, निमंत्रण मतलब निमंत्रण से,
शृगाला मतलब सियार, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न, अभवत मतलब हो गया। ठीक है, अब उसने उसको इनविटेशन दिया तो वो भी प्रसन्न हो गया। भोजनाय और यदा शृगाला सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत। यदा मतलब जब, सियार, शृगाला मतलब सियार, सायं मतलब शाम को, बकस्य मतलब बगुले के, निवासम मतलब घर पर, भोजनाय मतलब भोजन करने के लिए, अगच्छत मतलब गया, तदा मतलब तब, बका मतलब बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे शीर ओदनम अयच्छत। अब क्या किया बगुले ने भी, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे, संकीर्ण का मतलब होता है एक तंग मुख वाले, जिसका मुंह छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, संकीर्ण मुख वाले। एक तंग मुंह वाले कलश में उसके लिए खीर परोसी। ठीक है, उसके लिए एक तंग मुंह वाले कलश में खीर परोसी। बका कलशात चंचवा क्षीरोदनम खादत। अब बगुले ने कलश से अपनी चोंच से क्षीरोदनम आखादत सारी खीर खा ली, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार के मुंह में उस कलश से खीर प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि सियार जो है थाली में भोजन करता है और बगुला जो है एक तंग मुंह वाले कलश में भोजन करता है। ठीक है, इसीलिए वो सियार जो है खीर नहीं खा सका। अतः इसलिए बका मतलब बगुला सर्वम क्षीरोदनम अखादत सारी खीर को खा गया। शृगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। और सियार, च का मतलब और बताया हुआ है मैंने, शृगाल का मतलब सियार होता है, केवलम मतलब केवल, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, ईर्ष्या मतलब जलन से, चाहे तो ईर्ष्या भी लिख सकते हैं आप, जलन से या ईर्ष्या से देखता ही रहा। ठीक है, अब वापस से देखेंगे, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। शृगाला वंचिता बका अचिंत्य। सियार से वंचित बगुला सोचने लगा। सियार से वंचित बगुला सोचने लगा। मुझे लिखते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं मुमल, विदुषी, कहाँ है कॉपी आपकी? शृगाल से वंचित बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया से व्यवहारम कृता, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सव्यवहारामि, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये बगुले ने सोचा। Please repeat. आई एम रिपीटिंग बेटा। शृगाल से वंचित, Please यस repeat from. बेटा मैं रिपीट कर रही Ma'am, हूँ। please repeat from Sabakule. ओके, थर्ड पैराग्राफ रिपीट कर रही हूँ। शृगाल से वंचित बगुला बोला, बगुला ने सोचा, शृगाल से वंचित बगुले ने सोचा। क्लियर? जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, आप लिख क्यों नहीं रहे? जैसा इसने व्यवहार मेरे साथ किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ऐसा सोचकर, एवं चिंतित्वा का मतलब क्या होता है? ऐसा सोचकर। त मतलब वह बगुला, शृगालम मतलब सियार से, अवदत मतलब बोला। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया से भोजनम करिष्यसि। हे मित्र,
तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना या भोजन करो। हे मित्र, तुम भी कल मेरे साथ भोजन करो। चाहे तो करना भी लिख सकते हैं, चाहे तो करो भी लिख सकते हैं। बगुले के निमंत्रण से, बकस से निमंत्रण का मतलब क्या होता है? बगुले के निमंत्रण से श्रृगाला प्रसन्ना अभवत्, सियार प्रसन्न हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगाला सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन करने के लिए गया, जब सियार शाम के समय भोजन करने के लिए बगुले के घर पर गया, तदा बका, तब बगुले ने उसके लिए एक तंग मुंह वाले कलश में खीर को परोसा। तब बगुले ने एक तंग मुंह वाले कलश में खीर को उस बगुले के लिए परोसा। श्रृगालस्य च वदत्, और सियार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनम कुरु। हे मित्र, हम दोनों, अस्मिन् मतलब इस, पात्र मतलब पात्र में, एक साथ ही भोजन करते हैं। हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में एक साथ में ही भोजन करते हैं। बका कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। अब बगुले ने क्या किया? सारी खीर को खा ली। बक्का मतलब बगुले ने, कलशात मतलब कलश से, चंचवा मतलब चोंच की मदद से, चोंच की सहायता से या चोंच की मदद से उस खीर को खा ली। बगुले ने कलश से, चोंच की सहायता से या चोंच की मदद से खीर को खा ली। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, परंतु सियार के मुख में उस कलश से वह खीर प्राप्त नहीं हो पाई। परंतु उस सियार के मुंह में उस कलश से खीर प्राप्त हो नहीं पाई। अतः इसलिए बका मतलब बगुला, सर्वम मतलब सारी, क्षीरोदनम मतलब खीर को, अखादत मतलब खा गया। इसलिए बगुला सारी खीर को खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्यावश देखता ही रहा। और सियार केवल ईर्ष्यावश, ईर्ष्या क्या होता है? जलन होना। ईर्ष्यावश देखता ही रहा। लास्ट पैराग्राफ। श्रृगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। श्रृगाला मतलब सियार ने, बका मतलब बगुले के लिए,
प्रति मतलब क्या होता है, के लिए। श्रेया ने बगुले के लिए, यादृश्यम मतलब जैसा, व्यवहारम मतलब व्यवहार, अकरोत मतलब किया। श्यार ने जैसा व्यवहार बगुले के लिए किया, बका अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति श्यार के लिए, तादृशम मतलब वैसा ही, व्यवहारम मतलब व्यवहार, कृत्वा मतलब किया, प्रतिकारम अकरोत और उससे बदला लिया। प्रतिकारम का मतलब क्या होता है, बदला। अकरोत मतलब क्या होता है, लिया। अकरोत का मतलब लेना होता है, वैसे तो किया होता है लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिया। ध्यान से देखिए वापस से, श्यार ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी वैसा ही श्यार के साथ व्यवहार किया। अब लिखिए इसको, अब लिखिए बेटा, श्यार ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी श्यार के लिए वैसा ही व्यवहार किया। आपने सुन रखा है, जैसे को तैसा सुन रखा है ना, जैसे Yes, को ma'am. तैसा। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका मीनिंग ये भी ये हो गया, वैसा ही Seashore. व्यवहार किया और उससे बदला लिया, और उससे बदला लिया। Ma'am, क्लियर? moral of the story. यस एंजल? Yes, ma'am, moral of the story. ओके, हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी। अब देखिए श्लोक के माध्यम से, एक श्लोक दे रखा है, उसका भी हिंदी अर्थ लिखेंगे आप। उक्तम अपि च, क्या बता रहे हैं, कहा भी गया है। इसका मीनिंग होता है उक्तम अपि, कहा भी गया है। ठीक है, लिखिए इसको भी, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम। आत्मवत मतलब क्या होता है, अपने समान ही, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, पहले समझ लो फिर लिखना। अपने जैसा ही बुरा व्यवहार कैसा फल देता है, कैसा परिणाम देता है, दुखदाई देता है। यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, अपने समान ही। यदि हम बुरा व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो उसका फल भी हमको दुख देने वाला मिलता है। क्लियर दिस बुरा ही लाइन? मिलता, मैम बुरा ही मिलता है। क्या बोल रहे हो एंजल? मैम बुरा ही मिलता है उसका फल। हाँ, उसका बुरा ही फल मिलता है। और दूसरी लाइन भी समझ लो पहले, तस्मात इसलिए, सद्व्यवहारम इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन सुखेशनिना अगर वो सुख चाहते हैं तो। सुख, एशनिना का मतलब क्या होता है, सुख चाहने वाले। मानवेन मतलब मनुष्य को, सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि वो बुरा व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, दुख देने वाला हो जाएगा। अगर वो अच्छा परिणाम दे, अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। क्लियर? अब लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे, लिखिए बेटा, कहा भी गया है, कहा भी गया है, यदि मनुष्य को सुख की प्राप्ति चाहिए तो, यदि मनुष्य को सुख की प्राप्ति चाहिए तो दूसरों को भी सुख देना चाहिए। हाँ, तो उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें क्या होगा, पहली दूसरी वाली लाइन पहले ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसमें सेकंड वाली लाइन पहले ऊपर आएगी। मैम दूसरी वाली लाइन का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको भी सुख ही मिलेगा। यस,
और मैम ठीक है? दूसरी वाली लाइन का मैम पहली वाली लाइन का मतलब है अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको भी दुख ही मिलेगा। हाँ, दूसरों को भी आपको भी जैसा ही फल मिलेगा, टिट फॉर टैट, है ना? टिट फॉर टैट आप लोग इंग्लिश में सुन चुके हैं। चलिए लिखिए बेटा इसको। सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। क्लियर दिस लाइन? और यदि वह दूसरों के साथ दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसका परिणाम भी, चाहे तो फल भी लिख सकते हैं आप चाहे तो फल भी लिख सकते हैं, तो उसका फल या परिणाम दुख देने वाला होता है। ठीक है? तो उसका फल दुख देने वाला ही होता है। ये स्टोरी श्लोक के माध्यम से कंप्लीट की गई है। ओके, अब सबको समझ में आ गया? एनी डाउट? अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यस मैम सीधे सरल अर्थ ही लिख देना इन दोनों इस चैप्टर के। यस बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? मैम सरल अर्थ ही लिखना है ना कॉपी में बस। हाँ, इसका मीनिंग लिखना है, संस्कृत नहीं उतारनी है आपको, ओके मैम। है ना बेटा? क्योंकि संस्कृत तो हमारी बुक में ऑलरेडी दे रखी है। मैम एक पैराग्राफ लिख के उसके शब्दार्थ लिख सकते हैं नीचे। शब्दार्थ मैंने मना कर दिया था कि आपकी बुक में से ही लर्न कर लेना बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो फर्स्ट लाइन है ना, आत्म दुर्व्यवहार, मैम हाँ, उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होता है कि आप जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं, आत्मवत मतलब अपने समान ही करना चाहिए। यदि आप दूसरों के साथ दुख देने वाला काम कर रहे हैं तो आपको भी दुख ही मिलेगा। आत्मवत मतलब अपने समान, ठीक है? अपने जैसा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हमको संस्कृत की 2 कॉपीज बनानी है क्या? हाँ, Blue ग्रामर बेटा, ग्रामर और रीडर। नहीं मैम वो तो ठीक है मैम, लेकिन 2 ब्लू कलर की कॉपीज बनानी है क्या रीडर की? नहीं, ओनली वन, सिंगल वन। Who told? No, who told you? नहीं मैम, जो मैम आपने बोला था ना बुक वर्क को शब्दार्थ कॉपी में करने। नहीं बेटा, आप लोग उसी में कर लीजिए। तो मैम हमको बुक वर्क को शब्दार्थ कॉपी आपको सारा काम वेट, चैप्टर का। हाँ, आपको सारा काम जो है आपकी एक ही कॉपी संस्कृत रीडर की बनेगी। वो तो हमने स्टार्टिंग में तब बोला था जब आपके स्कूल ओपन होते कि होमवर्क करने के लिए आपको कॉपी बनवाती, है ना? ठीक है? यस मैम। यस बेटा। मैम जो आपने बोला था कि जो बुक वर्क है वो भी कॉपी में करना है, तो मैम बुक वर्क का हिंदी मीनिंग करना है कॉपी में। और क्या एंजल, आपने करके तो दिखाया हुआ है मुझे। मैम मैंने तो संस्कृत में ही लिखा है कॉपी में भी। संस्कृत क्यों, हिंदी अर्थ भी लिखोगी ना? मैम हिंदी हिंदी अर्थ तो मैंने सिर्फ इसका ही लिखा है जो अपन चैप्टर में पढ़ते हैं। नहीं बेटा, सारे लिखना है, वेदर स्टोरी हो चाहे गद्यांश हो चाहे आपके श्लोक हो। ऑल वर्क डन इन योर कॉपी, ऑल वर्क डन, है ना? ऑल बी डन इन योर कॉपी। मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और लिखवा रही हूँ, बोलती हूँ ना जब समझाने के बाद कि लिखिए, तो वो लिखना कॉपी में ही तो था। मैम मैं ये तो लिखती हूँ जो स्टोरी जैसे आपने रीड करवाई और उसका मीनिंग बताया, मैम वो तो लिख रखा है। मैम जैसे आपने बोला था कि जो बेटा कॉपी में लिखना है आपको, है ना? एवरी वर्क। समझ गए एंजल? देखिए जैसे मैंने बोला आपको, पहला वाला पार्ट है आपका, सपोज पहला वाला पार्ट का आपने हिंदी अर्थ लिख लिया, सेकंड वाले का लिख लिया, थर्ड वाले का लिख लिया, फोर्थ वाले का लिख लिया, सबका ही लिखना है। क्वेश्चंस आंसर भी करने हैं इसके बेटा,
और हिंदी अर्थ भी। आपको एग्जाम में आएगा, मैंने आपको श्लोक भी दिए हैं, हिंदी अर्थ भी दिए है, स्टोरी भी दी है, तो उसके हिंदी अर्थ जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको लर्न नहीं होगा बेटा। ओके यस, अब कंटिन्यू करूं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। 1 नंबर पे तो कुछ भी नहीं होता, आपके उच्चारण है। 2 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 44। यस, पेज नंबर 44। मंजूषात उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरियत। मुझे लिखते हुए दिखेंगे आप लोग? आपको सेकंड वाले में ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, आपको उसमें से ही आंसर लिखने हैं। मैं बोल रही हूँ और लिख भी रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। लिसन केयरफुली। पहले वाले में ब्लैंक है, डैश ब्रह्मणम स्वास्थाय भवति, तो क्या आ जाएगा पहले वाले में? प्रातः। दूसरी का फर्स्ट वाला प्रातः। यस, प्रातः। फिर दूसरे वाले का आपका आ जाएगा सर्वदा। तीसरे का आ जाएगा आपका कदा। चौथे का आ जाएगा आपका अभी। पांचवे में आ जाएगा आपका अधुना। और 6 वाले में आप लिखेंगे अद्य। हमने आपको अपडेट करवाए थे, एक्सरसाइज भी करवाई थी। देखिए, आई रिपीट दिस क्वेश्चन एंड आंसर। प्रातः भ्रमणाय स्वास्थ्याय भवति। प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मातुल मतलब नाना के घर या मामा के घर जाओगे। दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जा रहा है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अभी विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। क्लियर क्लियर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें 1 वर्ड आंसर लिखने आपको, एक शब्द में उत्तर दीजिए। श्रृगालस्य मित्र का आसीत, सियार का मित्र कौन था? बगुला। तो क्या आ जाएगा आंसर? बकाहा। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? बकाहा। दूसरा है स्थारिता का भोजनम न अखादत, थाली में से किसने भोजन ग्रहण नहीं किया था? बगुले ने। इसमें भी बग्गा आ जाएगा। सेकेंड वाले का देखिए, बका श्रृगालाय भोजनम के मयाचत, बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया? खीर दी थी। तो खीर को क्या बोलते हैं हम? क्षीरोदनम। क्षीरोदनम। नेक्स्ट है आपका श्रृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, सियार का स्वभाव कैसा था? कुटिल। कुटिला आ जाएगा। आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड से? यस, आप लोग दिखा देंगे, फिंग थंब दिखा देंगे। आपको दिख रहा है क्लियरली? एनी डाउट? अब देखिए 4th वाले क्वेश्चन में आपका है पाठात पदानी चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानी लिखत। आपके पाठ में कुछ शब्द आए, उनके आपको विलोम शब्द लिखने, ऑपोजिट शब्द लिखने। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल में दे रखा है शत्रु का मित्रम, सुखदम का दुखदम, मैं लिख भी रही हूं अभी। दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, शत्रुता का मित्रता, सायं का प्रातः, अप्रसन्न का प्रसन्ना, असमर्थ का समर्था।
चौथे वाले का फर्स्ट वाला सुख, आंसर लिखी बस में, सुख का दुखदम, सुखदम का दुखदम। ठीक है, फिर दूसरी का दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सद्व्यवहार। फिर है आपका शत्रुता का मित्रता, फिर है सायं का प्रातः, और फिफ्थ वाले का है आपका प्रसन्न, अप्रसन्न का प्रसन्न, प्रसन्न। फिर है आपका असमर्थ का समर्थ। अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका पीरियड होगा दूसरा, अक्षय मैम इनका पीरियड होगा ना दूसरा। They having a next class. Which subject you having a science ना? हाँ ठीक है, साइंस का ही है। Okay, 6th class. All you have done your work. Just show me your thumbs up if yes. यस, कंप्लीट कर लिया ना, समझ Yes. में आ गया सबको। Ma'am, Sunita ma'am, you may leave now. मैं इनसे I have some conversation. मैं इनको जरा homework दे दूँ. हाँ ठीक है ठीक है, Okay ma'am. ओके। Okay, just 6th class, please pay attention for a while. Rhythm, Cherry. So, I'm giving you a homework because tomorrow is Saturday and day after tomorrow is Sunday. So, you having a 2 days. I'm giving you 2 stories to write in your workbook. आपके पास workbook है ना आपकी English की? We have done the story writing topic. Yes, I know that हम कर चुके हैं। सिर्फ ओनली कार्निक, प्रश्नी, दिशी, सौरभ, हमने ना सिर्फ 4 जनों ने क्लास अटेंड करी थी। Now I'm sharing you the screen. Just take a screenshot and please write in your workbook. आप उसको workbook में fill करोगे। आपके पास workbook है English grammar की in answer वाली। In story writing we have done 2 topics in it. अभी बात करती हूँ, आप सबकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ, डोंट वरी। Just take a screenshot, the correct answer. You will write the story in your workbook. And second one is the ant and the dove. You may write in your own words also. ऐसा नहीं जो मैंने लिखा है वो ही लिखना है, नहीं. It's up to you. You may write in your own words. अपने words में लिख लेना. I hope you have taken a screenshot. So, Karnav, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. सब क्लियर हो गया? क्या करना है आपको? Yes, ma'am. Okay, बेटा. Now तो just कोई सी भी स्टोरी लिख सकते हैं ना? हम कोई सी भी स्टोरी लिख सकते हैं ना? but title should be the ant and dove, and second one is the grapes and sorrow. Okay. Yes, ma'am.